कर रहे थे, 3 पुलिस वाले थे, एक होमगार्ड था। बोले भाई चलो जंगल की सैर करेंगे, गया तो एक ऊँट मिल गया, उस पर बैठ गए। पंजाब का होमगार्ड वो तेज था पुलिस वाला, राजस्थान का उससे भी तेज था, महाराष्ट्र उसका, तीनों बैठ गए। होमगार्ड वाला नीचे रह गया। बोले भाई बैठ लिए, वो उस गोड्डी की ऊँट की गोड्डी पे बैठ लिया। बोले भाई बैठ लिए, चारों खड़ा, ऊँट खड़ा हुआ, आज वो गद्दे पड़ेगा। बोले भाई क्या बात। और मैं ऑल इंडिया मीट से भर्ती हुई थी मेरी, तो उस वक्त हम लोग स्टेडियम में प्रैक्टिस किया करते थे। तो वहाँ के जो कमांडेंट सर थे उनका कहने लगे कि भाई यहाँ पर वो है, आप आ जाओ। हमने गोल्ड मेडल जीत लिया, नौकरी करना नहीं चाहते थे। जूडो में गोल्ड मेडल जीता आपने? बिल्कुल, ऑल इंडिया होमगार्ड की तरफ से जीता था मैंने। उस वक्त घर से बड़ी मतलब कर करके बुलाया गया, यहाँ तक कि ये भी कहा गया मुझसे कि आप ऐसे लोगों को भी होमगार्ड है मेरे पास, ये मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास। देखिए कितने जबरदस्त लोग हैं होमगार्ड के अंदर। एक महिला है जो जूडो की गोल्ड मेडलिस्ट है, ये देखिए सर्टिफिकेट है इनके पास। और ऐसे लोगों को भी अगर सरकार नहीं ले रही है, और इतने एक्सपीरियंस लोगों को जिनमें कोई जूडो के, किसी को जूडो का एक्सपीरियंस है, किसी ने नेशनल खेला हुआ है, मैंने नेशनल खेला हुआ है। जी हाँ। और आज एक छोटी सी नौकरी के लिए उस वक्त हमसे कहा करते थे कि भाई आपको हटाएंगे नहीं। हमने 10-11 साल मैंने नौकरी कर ली, उस वक्त एज नहीं रही तो अब कहाँ जाऊंगी। जो आप बस वाला क्या था वो? मैं 2 बजे से 8 बजे की ड्यूटी ऑफ करके आ रही थी करोल बाग थाने से। तो मैं बस में चढ़ी, एक लेडीज ने मैडम का पर्स मार लिया था, वो मैंने पकड़ी लेडीज को और करोल बाग के थाने में मैंने उसको बंद करवाया। तो मतलब होमगार्ड इतना सिंसियरली करता है। फिर दिया जाए, दोबारा भर्ती किया जाए हमारे को। सर हम इस टाइम परेशान है, जब हम जवान थे, जब हम नौकरी की, अब हम दोबारा जाना चाहते हैं तो हमको ले नहीं रहे, और सब चीज़ की नॉलेज है अभी भी। जो क्या नाम है, जब हमारी जब भर्ती हुई थी, क्या नाम है, जब दीपावली पे जब लिया गया था तो केजरीवाल ने क्या नाम है जनता मंत्र पे ये कहा था कि 3 साल और 5 साल जो भी क्या नाम है निकाले गए होमगार्ड है उन सबको लिया जाएगा। लेकिन अभी तक है ना उनकी जो बात थी, लेकिन अब उन्होंने क्राइटेरिया लगा दिया भर्ती होने के अंदर कि आपकी जैसे हाइट नापी जाएगी, दौड़ किया जाएगा। ठीक है जी, हमने उस टाइम पर जब हमने दौड़ भी की, हाइट भी न पाई, तो क्या हमारी हाइट क्या कम थी? लेकिन आज क्या नाम है हाइट वालों को निकाल दिया, 5वीं क्लास वालों को, 8वीं क्लास वालों को जब भर्ती हुई थी तो स्टार्टिंग में जब इसी तरीके से भर्ती हुई थी, लेकिन उनको फिर निकाल दिया गया। किस बेस पे निकाला गया? अब हाइट हमारी अब कम तो नहीं होगी ना, 2 साल में 3 साल में हाइट कम हो जाएगी सर। तो यही है, मैं तो कहूँगा कि जो केजरीवाल ने जो अपना वादा जो किया था उसको उनको निभाना चाहिए, उनको जो अपनी बात पे अटल रहना चाहिए कि इनको रहना चाहिए। लेकिन हमारे जितने भी होमगार्ड भाई हैं सबको इसी तरीके से किसी न किसी बहाने से उनको निकाल दिया। लेकिन आज भी है ना कई नीचे अंदर से जो जिन्होंने पैसा दिया वो भर्ती हो गए। आज हमारी हाइट से भी कम के ना लोग आज ड्यूटी कर रहे हैं। वो किस पे कर रहे हैं? क्योंकि इसी वजह से कर रहे हैं कि लोगों को उनको पैसा दिया गया है। करप्शन चल रहा है अंदर, जो चल रहा है अंदर आज भी भर्ती, आप देखोगे भर्ती आज भी चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर भर्ती चल रही है, पैसे लेके सारे काम हो रहे हैं। तो ये इस चीज़ पे सर कार्रवाई होनी चाहिए। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अमर रहे नेता सुभाष चंद्र बोस, अमर रहे नेता सुभाष चंद्र बोस, अमर रहे। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। आज ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में ये जो धरना हुआ है, क्या उद्देश्य है, किस लिए आए हैं आप? ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया, दिनांक 7 फरवरी 2023। आज सिर्फ हम दिल्ली होमगार्ड जो पूर्व होमगार्ड 20 सालों से दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनकी बहाली के लिए आए हैं। उनके कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो अंग्रेज़ों के समय के आज तक चल रहे हैं। हम सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार, महामहिम उपराज्यपाल जी और माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय से ये कहना चाहते हैं कि इन पर संशोधन करके बॉम्बे एक्ट 1947 पर, और जो हमारा भारत का संविधान जो अनुच्छेद 309। आप कह रहे हो अंग्रेज चले गए और अंग्रेजियत रह गई, ऐसा कह रहे हो आप? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ 1941 का 4 जो भंग कर दिया गया था, लेकिन 6 दिसंबर 1946 में भारत सरकार को संविधान सभा के दिन वो फिर लागू कर दिया। उसका हमें न तो नियम मिला, न राजपत्र मिला, और वो हमें बगैर मतलब 309, 311, 308
अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुसार लगाकर हमें लोक सेवक बना दिया। 309 धारा पूरे भारत में चल रही है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पांडेचेरी एक समानता करके अनुच्छेद 55 के अनुसार एक रूपता लाने के लिए हम सब एक कर दिए, लेकिन सिर्फ कागजों में किए। हमारी सुविधा एक नहीं है, नियम एक नहीं है, और हमें किसी होमगार्ड को निकाल दिया जाता है तो उसको दोबारा वापस नहीं लिया जा रहा। जैसे दिल्ली में है 5, 10, 15, 3 वर्ष से अधिक 3 वर्ष वाले भी आ चुके, उनको सेवा मुक्त करने में जो अधिकारी नियुक्त सिविल पद से आ रहे हैं उनके अनुशासनहीनता में शीघ्र से शीघ्र निकालने की कोशिश करती है, हमें दबवार बनाते हैं। देखिए बहुत डिटेल में बताया जैसा दहिया जी ने कि क्या क्या कानून है, किस तरह से क्या बात है। दिल्ली की बात है, दिल्ली का मामला है। क्या लगता है सरकारें होमगार्ड को समझ क्या रही हैं? क्या फुटबॉल बना दिया है उनको? हाँ, ये तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो ऐसा नहीं करे अतः विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में इसका क्वेश्चन उठा के वो उस पर रख के तो इन्हें इसका समाधान करना चाहिए। संसद का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, कोई सांसद ऐसा नहीं है जो आपके हक में आवाज़ उठाए। किसी को आपने अप्रोच किया? नहीं, अप्रोच तो हम लेटर भेजना आ रहे हैं, कोई हमें जवाब देगा या पूछेगा जो तो हम बताएंगे। जब हमें कोई बता ही नहीं रहा है, हम भेजना आ रहे हैं, बाकायदा हम ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई वो ही नहीं हो रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में इसका पटल पर रख कर इसका होमगार्ड का जो दिल्ली होमगार्ड के हैं निकाले हुए हैं, इनका समाधान ऐसा किया जाए कि आने वाले समय में कहते हैं होमगार्ड की जरूरत ही नहीं है। आप काय को आप लोग वो तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, कह रहे हैं उनको जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्यों नहीं, इतने क्राइम कैसे हो रहे हैं? क्राइम जो उस टाइम पर जब हम भर्ती हुए थे वो उस समय में कितने थे होमगार्ड? आप कह रहे हो कि होमगार्ड जब ज्यादा थे तो क्राइम कम था, अब क्राइम ज्यादा है। हाँ, क्राइम ज्यादा है, जनसंख्या भी तो नेताओं को क्या फर्क पड़ रहा है? तो जनता की समस्या है, क्राइम तो जनता भुगतती है, नेता तो अपने पास 4-4 सिक्योरिटी रखता है। लेकिन क्राइम हो रहा है जी, जो परेशान है, जो आदमी हो रहे हैं, जो डेली क्राइम होना रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं? उनने क्या मतलब है? हम रात को जाने में हमारी बहू बेटियां हैं, वे कैसे आज हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। ये बताइए, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बहुत बात करती है सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं माननीय मोदी जी, लेकिन जब बात आती है होमगार्ड, महिला होमगार्ड की, तो क्या देखती हो, कैसे चलता है परिवार? परिवार यही चलता है। मोदी जी से यही पूछा जाए कि हमें 20 सालों से ये धक्के खा रहे हैं, रोड पे पड़े हैं, कोर्टों में जाते हैं और हमारी नौकरी नहीं, हमें बहाल नहीं कर रहे। क्यों हमें निकाला था? क्या हमारी कितने साल हो गए आपको ये लड़ाई लड़ते हुए? हमें ये 20 साल हो गए सर लड़ाई लड़ते थे, 20-21 साल हो गए हम लड़ाई लड़ रहे हैं बड़ा। और तो कैसे चल रहा है जीवन आपका? बहाल तो हुए नहीं, कैसे जीवन चलता है? अब सर ऐसे जीवन चलता है, किसी का झाड़ू पोछा करे, किसी को बर्तन मांजे आए, नहीं आजकल वो भी काम नहीं मिल रहे, हमारे बस की नहीं है ये काम करने। अब सरकार से यही मतलब एक बच्चे कैसे पालें, कैसे हम अपना गुजारा करें? हम और फैक्ट्रियों में हमें काम नहीं है और किसी भी विभाग में हम जा नहीं सकते क्योंकि यंग मैन रख रहे हैं, जवान चाहिए उनको। तो हमें मोदी जी यही बताएं, दिल्ली सरकार बताए या भारत सरकार बताए कि तुम्हारे लिए ये रास्ता हमने खोल रखा है, आप इस तरह से अपने बच्चों को पालो, पेट पालो। 20 साल की जद्दोजहद लड़ाई, अब तो उम्र का पड़ाव भी आपका है और आप अक्सर मोदी जी पे आशा लगा के रखते हैं। दहिया जी कैसे मतलब अभी तक तो 8 साल 9 साल तो हो गए मोदी जी को, अब कब आए, कब निकलेगा सूरज, कब अंधेरा छटेगा? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज ये मीटिंग इसीलिए है, भारत का जो संविधान में अनुच्छेद हमें पढ़े हैं तो उसमें 2 ही है, या तो महामहिम राष्ट्रपति इसका संशोधन कर सकता है या माननीय उपराज्यपाल दिल्ली। तो आज ये हम बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं, कल हम महामहिम उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के पास हम पत्र देंगे, संविधान के तहत देंगे। 1860 45वां धारा 21 से लोक सेवक बनाए वो सब दस्तावेज हम एक ज्ञापन ऐसा बनाएंगे जिसमें भारत के संविधान में लिखा हुआ है 309 धारा जो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती लोक सेवक लगा दिया, तो उसके लिए आज हम एक ज्ञापन आज तैयार नहीं हुआ तो कल भी दे सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के पास, माननीय उपराज्यपाल दिल्ली। लोक सेवक बनने से आपको दिक्कत क्या है? अगर लोक सेवक आपको बना भी दिया तो लोक सेवक की धारा लगा दी तो उससे क्या परेशानी हो गई? लोक सेवक बनाने के पश्चात हमें तो एक व्यक्ति मतलब प्रत्येक नागरिक पर 1860 की लोक सेवक लगाकर पुलिस एक्ट
1861 का धारा 2, उससे हम बहुत मतलब गंभीर से गंभीर हमारे साथ। उसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा स्पष्ट भाषा में समझाइए जिससे लोग समझ पाएं। 1861 पुलिस की धारा है जी। हमें ये बताया गया था और लिख रखा है संविधान में कि ये सहयोग करेंगे पुलिस संस्था का, केंद्र संस्था का, पैरामिलिट्री का, मिलिट्री का, इनके सहयोग के लिए। तो उसमें हमारा जो से 1959 में जब दिल्ली हमारी ये होमगार्ड संस्था खुली तो माननीय केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार माननीय गृह मंत्रालय ने सभी मुख्य सचिवों को बुलाया और हमारा जो नगर सैनिक था जो 1947 7 मई को जन्म हुआ था, तो उसमें एक धारा लगा दी थी 1860 का 45वां 21 धारा 21 के तहत लोग सेवक होंगे। परंतु 1959 में हमारे साथ इन्होंने स्वैच्छिक संगठन बना दिया। होमगार्ड की भर्ती ही नहीं हो रही आज तक। ये भर्ती कहने का मतलब ये है जो सरकारी आप थे, सरकार की तरफ से एक अनुबंधित थे, अब वो स्वैच्छिक बना दिया। स्वैच्छिक 1959 में स्वैच्छिक बनाए के दिल्ली होमगार्ड नियम बनाया गया। उसमें होमगार्ड का बराए नाम है, बाकी हम स्वैच्छिक संगठन में भर्ती हैं पूरे भारत में ही। मतलब अपनी इच्छा से हैं, आपको कोई जिम्मेवारी नहीं, सरकार ने अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया, ये कह रहे हो आप? 1860 का 45वां लगाकर भारतीय दंड संहिता, जबकि हमने बार बार कहा है कि हम एक जवान हैं, मिलिट्री फोर्स के हैं, पुलिस के हैं या सहायक हैं, लेकिन हम ऐसा तो नहीं है कि 1860 हमारे ऊपर जो आपने लगा रखी है इस धारा 1961 की धारा 2 जो पुलिस एक बल संगठन, स्वैच्छिक संगठन, संघ क्षेत्र, तो हमारे संघ क्षेत्र दिल्ली और पांडेचेरी और अन्य प्रदेशों को एक किया। वो अनुच्छेद 55 की धारा लगाकर सबको एक कर दिया और सबको स्वयंसेवक बना दिया। आज भारतवर्ष में 1959 के बाद कोई होमगार्ड नहीं है, सब स्वैच्छिक संगठन है। और इसका मैं सभी प्रमाण आपके सामने आज इसमें डालूंगा। जैसे जैसे भी बनाया है, जैसे भी मेरे पास है, तो बोलने में तो शायद मेरी कोई गलती भी हो सकती है, पर प्रमाणित सहित मैं ये सब डाल लूँगा। जब स्वैच्छिक बना दिया सरकार ने, अब इस साल को भी, इस बात को भी कम से कम 50 साल तो हो ही गए। स्वैच्छिक बना दिया, उस समय बना दिया, और आप अभी तक जंग लड़ रहे हैं। क्या करे ये नहीं मालूम, ये नागरिक सुरक्षा है या होमगार्ड है या गृह रक्षक है। ये 3 मामले पहले हैं। आप मतलब कम से कम आपको ये तो निश्चित करो कि आप हो क्या, आसमान में है, खजूर पे अटक गए हैं कि जमीन पे गिरे हुए, मतलब आपको पता ही नहीं है कि आप हैं क्या, सैनिक हैं या आम नागरिक हैं या स्वयं सेवी हैं, मतलब ये पता ही नहीं आपको। ये पता है साहब, हमें इतना मालूम है कि जब हम होमगार्ड में भर्ती किए गए थे, होमगार्ड के नाम से इन्हें भर्ती किए गए थे, और होमगार्ड में इनका जो भी होम के पीछे तो गार्ड भी लगा हुआ, घर का रक्षक। घर का रक्षक। और आपके घर को कौन खा रहा है, कौन भक्षक हो गया आपके घर के रक्षक? बख्शक है, कमी है देश में, कितने और ना रहे हैं, बख्शक कमी ना है। ये सरकार बख्शक है और कौन है ये बताओ? तो सरकारों को बदल दो, वोट की ताकत बहुत होती है। सरकार को कई बार बदलते हैं मगर हमारी कौन सुनवाई करता है, आप ये बताओ ना। सरकार को तो कई साल से बदलते आ रहे हैं, 20 साल से बदलते आ रहे हैं, ना कोई सुनवाई होती है हमारी। सरकार को बदलते हो, क्या गलत चुन लेते हो सरकार, क्या लगता है? ये बताओ जब सरकार को चुना जाता है भाई, सरकार वोट लेने सब मीडिया को ले देते हैं। हाँ, सब काम करें, बाद में कोई नहीं करता काम, बाद में कोई काम नहीं कोई नहीं करता। पाठक भी आया था हमारे यहाँ पर, बीजेपी का जो पाठक है, अच्छा, उसका क्या नाम, हाथ वाले का, इतने ज्ञापन देने के बाद भी कितने ज्ञापन दे लिए हैं, 20 सालों से ज्ञापन दे रहे हैं। कोई तो ऐसा हो, कोई तो हो जो इन ज्ञापनों पर गौर करे, माननीय प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो या फिर महामहिम उपराज्यपाल जी हो, कोई तो इस मामले को गंभीरता से ले क्यों नहीं रहे गंभीरता से। हम यही फरियाद करते हैं कि जो निकाले हुए होमगार्ड हैं इनको 60 साल तक बहाल किए जाए। हम तो इसी आशा में, हमें ये भी मालूम है और कुछ हमारी आत्मा कहती है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी इस विषय में कुछ न कुछ तो करेंगे। केजरीवाल ने भी कहा था। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, लोग परेशान हैं, कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली के होमगार्ड हैं और ये अब तक अपने स्थान को कोशिश कर रहे हैं पहचानने की कि हम क्या हैं, क्या हम होमगार्ड हैं या हम स्वयं सेवक हैं या हम अर्धसैनिक बल हैं, हम क्या हैं, हमारा क्या क्राइटेरिया है। सरकार को जब चाहे जब जैसे चाहे बदल देती है इनका क्राइटेरिया, और ये अब तक
इसी तरह से परेशान जंतर मंतर पर लगातार आ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ जी, मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, आईपीसी 1860 के तहत लोक सेवक बनाए गए हम। लोक सेवक के बाद हम प्रत्येक व्यक्ति पूरे भारत में ही सभी हमारी संस्था को प्रत्येक व्यक्ति पे ये धारा लगाकर हमें बिल्कुल ऐसे नागरिक बना दिया। सभी नागरिक को पूरे सैनिक थे और नागरिक बना दिया। नागरिक बना दिया। सैनिक के सहयोग के लिए थे। प्रत्येक नागरिक पे पूरे भारत में ये धारा लगाकर मतलब हमारी संस्था खत्म करके हम प्रत्येक आम आदमी नागरिक बना दिया। मतलब आपके अधिकारों को खत्म करके सामान्य कर दिया। सामान्य पूरे भारत। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद हमें ये भारत के संविधान की बात, मैं आपसे भारत के संविधान की बोल रहा हूँ। रक्षा सेवा ये भी नाम है। स्वयंसेवक स्वैच्छिक संगठन एवं पुलिस एक्ट 1861 धारा 2 बल संगठन और संघ क्षेत्र, इतने हमारे नाम रखे गए हैं भारत के संविधान में। मतलब इतने सारे नाम कर दिए, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया कि कौन से नाम पे क्या करेंगे और को क्या अधिकार है। बहुत सारे नाम दे दिए लेकिन काम का कोई नहीं। जो भारत है, हिंदुस्तान, इंडिया, ये तीन है। इससे तो होमगार्ड तो इससे भी आगे चलिए नामों से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी बात रखी और लगातार। हाँ, 1872 का कानून लगाकर दिल्ली में सन 1962 में हमें बिल्कुल ऐसा बना दिया, जो आपको अभी मैं इसमें पिक्चर दूंगा। भारत सरकार गृह मंत्रालय राज्यसभा में हमारा नियम पास कर दिया 1962। अगर हम सारी जिंदगी ही ऐसे रहेंगे, इसमें कोई भलाई या तो करे। तो आप छोड़ क्यों नहीं देते अब होमगार्ड, अगर इतना ही दिक्कत है तो? हम एक नगर सैनिक थे, हम बहुत ज़्यादा पैरासूट में थे, पैरामिलिट्री हमारा नाम था, पुलिस के सहयोगी थे। आज हमें ऐसे दर दर की ठोकर सिर्फ अंग्रेजों का एक कानून लगाकर, जो आज भी बहुत वर्षों तक आज हम दर दर की 22 साल ठोकर खा रहे हैं। हमारी बहन बेटियां इतनी परेशानी, अधिकारियों को इतनी तानाशाही है। अगर एक बार कोई आवाज़ अपनी उठा दे तो सस्पेंड, उसको दोबारा बहाल नहीं लेंगे। कुछ हमारे शादीशुदा, जैसे हमारे सुरेश जी है, इसकी शादी हुई थी कि भाई पक्की नौकरी है, आज इसकी छूट गई, इसकी घरवाली भी जाने वाली है। एक दो विवाहिक जोड़ा, आज तक विवाहिक जोड़ा एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ हमारे स्वयंसेवकों ने आत्महत्या कर ली, कुछ मरने वाले हैं इसी चक्कर में। मनोवृत्त मानव अधिकार आयोग के तहत मैंने रिपोर्ट भेजा 23/6/2011 की। अब ये हमारे साथ जो आज़ाद भारत में हो रहा है, ये शायद अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ। जो हमारा एक दूसरे का जोड़ा भी, सिर्फ ये हमें नौकरी नहीं मिलने के कारण या हमारे घर का खर्चा नहीं चलने पर, स्त्री पुरुष अलग है, मेरी भी स्त्री अलग ही है, बच्चों के साथ है। अगर आप क्या होमगार्ड हो, कहीं भी हमें, जैसे हम ये कहते हैं, बहुत पुरानी बात एक विशाल मेरी याद आ गई। कोई ऊंट पे सवारी कर रहे थे, 3 पुलिस वाले थे, एक होमगार्ड था। बोले भाई चलो जंगल की सैर करेंगे, गया तो एक ऊंट मिल गया, उस पर बैठ गए। पंजाब का होमगार्ड वो तेज था पुलिस वाला, राजस्थान का उससे भी तेज था, महाराष्ट्र उसको, तीनों बैठ गए। होमगार्ड वाला नीचे रह गया। बोले भाई बैठ लिए, वो उस गोड्डी की, ऊँट की गोड्डी पे बैठ लिया। बोलो भाई बैठ लिए, चारों खड़ा, ऊँट खड़ा हुआ, जो वो गद्दे पड़ेगा। बोलो भाई क्या बात हुई? बोलो होमगार्ड की कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह भारतवर्ष में। मैं उस एक दिन पहले भी कहा था और आज भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितने भी मेरे पास दस्तावेज है भारत के संविधान के, मानवाधिकार के, मौलिक अधिकार के, किसी को भी मौलिक अधिकार नहीं है। ये सारे बैठे, बोलने का अधिकार नहीं। अगर अधिकारियों के सामने बोल गए तो अपने घर चले जा। तो कानून ज़्यादा लगाता है, तो नियम ज़्यादा लगा। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, होमगार्ड के जिला अधिकारी उप प्रत्येक जेल में तो मेरे को जाना है। पुलिस पे जो बैठे, ये पुलिस महानिरीक्षक, इनकी वजह से भ्रष्टाचारी ये हमारे साथ जो हो रहा है, जो मैं बता रहा हूँ धारा 2, वो इनके अधीन है। ये राज्य सरकार से मिलकर, राज्य सरकार जो ये कहते हैं वही कानून बनाते हैं। जबकि हम भारत का संविधान, आपको बताया बार बार, जंतर मंतर स्टेज से कह रहा हूँ, एलजी के कल ही हम लेटर देंगे और उसका नाम लिखा हुआ है, प्रावधान भी लिखा हुआ है। और आज भी मैं अभी आपको प्रावधान दिखाऊंगा कि हमारा 4 आदमी कर सकते हैं, महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराज्यपाल, महामहिम राज्यपाल, लोकसभा। जिस दिन लोकसभा ने बिल्कुल हमारे ऊपर ऐसी पाबंदी लगा रखी है,
और इनसे पूछो, इतने में दस्तावेज तैयार कर लेता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। देखिए घर ही नहीं रहेगा महाराज, किसकी सुरक्षा करेंगे? घर ही नहीं, आप भी बोले बीबी जाली क्या है इसकी, तो अपने पूर्व वालों को देख लीजिए, अब हमारे राष्ट्रपति बन गए। होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे।